क्या कर रहे हो? मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं कर सकता। क्या केबल कार में बैठते वक्त भी प्रार्थना करनी पड़ती है? मैं ठंडा हूँ, क्या मैं हाथ नहीं मल सकता? अरे वहाँ देखो। क्या कर रहे हो? स्पष्ट रूप से तुम डर गए हो, फिर भी तुम दिखावा कर रही हो। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नजर डालो, एक नजर डालो। अरे मुझे मत छुओ। अभी गैंग क्यू ने कहा अगर ऊंचाई से डर लगता है तो आंखें बंद कर लेने से बहुत अच्छा महसूस होगा। लिन शियाओशिया। तैयार हो? 3 2 1। लिन शियाओशिया, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लिन शियाओशिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम अब डर नहीं लग रही? क्या तुम सबसे बहादुर नहीं हो लिन शियाओशिया? हाँ, वाह, बहुत खूबसूरत। यहाँ आते ही हमने सूरज की रोशनी में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ देखी। मैंने नीचे सोचा था कि मौसम बहुत ठंडा होगा, लेकिन यहाँ सूरज की रोशनी बहुत आरामदायक है। इस पहाड़ी को पार करने पर हमारे मिनशान पर्वत का मुख्य शिखर है, जिसे शोएबाओडिंग कहते हैं। इसकी ऊंचाई 5588 मीटर है। मुझे सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। कोई उच्च ऊंचाई का प्रभाव नहीं। सही, यहाँ की हरी भरी वनस्पतियाँ और पेड़ प्राकृतिक ऑक्सीजन बार का रूप ले चुकी हैं। दोस्तों, यह है 5 रंगों का तालाब। सच में हमें कई कठिनाइयां पार करनी पड़ी, तभी हमें इतनी सुंदरता देखने को मिली। काश मैं उड़ सकती। ऐसा महसूस होता है कि केवल एक ऊंचाई से दृश्य हम भव्यता को पूरी तरह से कैद कर सकती है। तुम उड़ने की बात कर रही हो? अभी केबल कार में पता नहीं कौन थी जो डर के मारे आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तो पहले की बात थी, अब यह अभी है। आसमान साफ हो गया है, बारिश रुक गई है। अब तुम फिर से समझते हो कि तुम सब कुछ कर सकती हो। क्या हुआ? वह झील की सतह सूरज की रोशनी में चमक रही है। आओ हम दोनों एक साथ एक फोटो लें। ठीक है, तुम्हें तसल्ली देने के लिए। 3 2 1 छी। क्या मुझे मेरा फोन वापस मिल सकता है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। इसे तुम्हारे वॉलपेपर के रूप में सेट कर देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? हो गया। सच में? मुझ पर क्रश मत रखना। सदियों पुरानी जमा हुई चट्टानें हिम और पानी के मिलन से एक अद्भुत स्वर्ग में परिवर्तित हो गई हैं। इन उच्च पर्वतीय झीलों की तैरती हुई अनुभूति मेरे द्वारा लिन शियाओशिया को तंग करने की आरामदायक भावना को दर्शाती है। यहाँ कुछ देर आराम करें। लिन शियाओशिया, यहाँ एक भी धूल का कण नहीं है। यह फर्श तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। हाँ, अरे तिब्बती काले गाय के पंजे। गाय के शरीर से ये हिस्सा। ओ, जंघ का मांस। बिल्कुल, ये जगह जहाँ हमारे मांसपेशियाँ सबसे ज्यादा विकसित होती हैं। मांस का गुण भी सबसे अच्छा होता है। 3600 मीटर ऊंचे 5 रंगों के तालाब में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आसमान में बैठकर खाना खा रहा हूँ। तुम फिर से इसका आनंद ले रहे हो, है ना? क्रिस्टलन शाखाएं चमकदार स्प्लेंडर में लुटती हैं। यह एक बदलती हुई स्वप्निल स्वर्ग है। और 23 किलोमीटर दूर लाल सेना के लंबे मार्च की स्मृति बेयुएन वहीं पश्चिमी सिचुआन के भव्य परिदृश्य में अपनी गाथा उकेरी गई है। हम गहरे सम्मान के साथ उन क्रांतिकारी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने नई चीन के लिए संघर्ष किया, जो नए चीन के लिए बलिदान हुए क्रांतिकारी वीर। लंबी मार्च दुनिया में बेमिसाल है। चीनी श्रमिकों और किसानों की लाल सेना दूर दराज यात्रा की कठिनाइयों से नहीं डरते थे। उन्हें संकट के समय में एक मिशन सौंपा गया था और उन्होंने जीवन और मृत्यु की संकरी रेखा के बीच संघर्ष किया। लाल सेना ने हमारे अवा प्रीफेक्चर में रहने का समय 16 महीने से अधिक था। यहाँ पर उत्तर की दिशा तय की थी और फिर वे एक साथ चल पड़े जापानी आक्रमण के खिलाफ युद्ध की अग्रिम पंक्ति में। लंबी मार्च क्या है? मैं बस इतना जानता हूँ कि उस समय लाल सेना ने चरणबद्ध विजय प्राप्त करने के लिए कई सैनिकों ने किलोमीटर की यात्रा की। यह एक अत्यधिक लंबी और कठिन यात्रा थी। जियाजिन पर्वत, यहाँ तक कि पक्षी भी इसे पार नहीं कर सकते और बंदर भी इसे चढ़ नहीं सकते। अगर कोई जियाजिन पर्वत को पार करना चाहता है, सिवाय इसके कि कोई देवदूत मनुष्यों के बीच आ जाए। ये एक सच्ची कहानी है। तिब्बती माँ तो यह लाल सेना का जवान यांग जोंगई था। जब वह अपनी सेना के साथ दांगलिंग पर्वत को पार कर रहा था तो दुर्भाग्यवश वह बीमार पड़ गया। जब वह जागा, वह पहले ही एक तिब्बती महिला के घर में था। इस तिब्बती महिला की देखभाल से यांग जोंगई की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर उसने इस तिब्बती महिला से विदाई लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपनी मुख्य सेना को ढूंढने जा रहा था। वह यांग जोंगई के पैरों की ओर देखी। ओह, ये एक बहुत ठंडी सर्दी थी। वह खुद बनाए गए घास के सैंडल पहने हुए था। वह बिना किसी संकोच के अपने बेटे के पैरों से जूते उतारकर वह अपनी बेटे की केवल एक जोड़ी तिब्बती जूते यांग जोंगई को दे दी। यांग जोंगई ने ये तिब्बती जूते पहने और घास के मैदानों से बाहर चला गया और बर्फीले पहाड़ों से चढ़कर बाहर आया। जैसे हम पहले बर्फ में खेलते थे, हम बहुत मोटे कपड़े पहनकर भी ठंड महसूस करते थे। वे केवल एक जोड़ी घास के सैंडल पहनकर सर्दी बिताते थे और पर्वतों और दर्रों को पार करते थे। ये लगभग असंभव लगता है। संभवतः ये इसीलिए है क्योंकि उनके आदर्शों के सामने वे अनेक कठिनाइयों को पार करने के लिए तैयार, पहाड़ों और घाटियों को पार करने के लिए। यही वह कारण है जिससे आज की सफलता में नई चीन की समृद्धि। ये सब क्रांतिकारी शहीदों के खून से खरीदी गई है। ऐसी अद्भुत दुनिया में जीते हुए हमारे पास मेहनत न करने का क्या कारण हो सकता है? क्रांतिकारी पूर्वजों, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? आज की खुशी और आत्मविश्वास हम इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे।